उल्टा सीधा बोला तो भगवान ने क्या किया है? अरे वह धोबी मरतो तटे सते उलटोई बतलाओ। भगवान श्याम सुंदर ने आगे बढ़कर के धोबी से कहा तो धोबी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा। ये तुम्हारे लिए वस्त्र नहीं है, ये राजा के वस्त्र हैं, तुम्हारी क्या औकात है इन वस्त्रों लायक। जो बार बार यही शब्द उच्चारण किया है। भगवान श्याम सुंदर को क्रोध आ गया, आगे बढ़ के गाल पे तमाचा दिया। ये कहीं में धोबी की समाप्ति हो गई। जब समाप्त हो जाता है, आज बड़ी चिंता है। भगवान श्याम सुंदर ने वो वस्त्र लेकर के और दर्जी पर फिट करा के और आगे बढ़कर के चलने लगे। जो भोजराज कंस की सभा में बैठा है तो उसी सभा में सभा में पहुंचते ही और हाथी दहाड़ देने लगा है। जो दहाड़ दी, भगवान श्याम सुंदर ने उसकी सूंड को पकड़ लिया और सूंड पकड़ करके आके ऊपर चढ़ गए और अपने मुख की माल लगाने लगे। धोबी का वध कर दिया। ऐसे ही कुबलिया वीर हाथी का समाप्ति हो गई। जो हाथी समाप्त भव मथुरा में खलबली मच गई।
हजारों हाथियों की ताकत थी इसमें। जब वो ही समाप्त हो गया तो अब कौन इसके सामने डटेगा। भोजराज कंस घबराने लगा। आज बड़ी चिंता है, क्या किया जाए। मामा के केस पकड़ करके जमीन पर डाल लिया। अरे के तप करके आयो कंस जब धरती पे डालो, करके आज कंस जब धरती पे डालो। अभी नहीं, मैं बता दूंगा। छाती पे पेटे को जब छातिया में मारो, मारो ना, ताकतवर है, तो कमजोर है। अरे बोधयव को आओ और दीन बंद भगवान मारी जब ओ हलने आओ। इतने आ जाओ। अरे देखत को बारो कन्हैया, देखत को बारो कन्हैया, देखत को बार त्रेता
हनियारो कन्हैया देखत को मामा को हनियारो कन्हैया देखत को देखत को बारो कन्हैया देखत को देखत को बारो कन्हैया देखत को अरे आज बिना कलयुग में आयो आज बिना कलयुग में आयो एक बार कलयुग में आयो एक बार कलयुग में आयो ओ भक्तन भयो तारो कन्हैया देखत तारो कन्हैया देखत को ओ भक्तन भयो तारो कन्हैया देखत भजन गयो तारो कन्हैया देखत को देखत को तारो कन्हैया देखत देखत को है मारो कन्हैया देखत को हरिलाल की आज भगवत प्रेमियों भगवान योगी राज कृष्ण मुरली मनोहर कन्हैया ने मथुरापुरी राजा भोजराज कंस का वध कर दिया। ओम वसुदेव सुतदेवम कंचारूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु नारायण नमस्कृभ्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती जय मुद्रते। हे प्रभु, आज मथुरापुरी राजा का कंस का जब वध कर दिया, वसुदेव देवकी को जेल से मुक्त किया और अपने नाना उग्रसेन की हथकड़ी बेड़ियों को कटवा करके और राजगद्दी पर बैठा करके राजाभिषेक किया। तब तक क्या हुआ, जरासंध की दो पत्नी थी जिनका नाम था अस्थि और प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति, और दोनों बेटी है, ध्यान करना, दोनों बेटियां जरासंध की लड़की थी। जरासंध की लड़की थी। आज दोनों बेटियों ने जाकर के रुदन किया और पिताजी से कहा, पिताजी देखने में छोटा है लेकिन उसी ने हमको विधवा किया है, आज बड़ी दुखी रह रही है, उसने ही हमें विधवा किया है। तो जरासंध महाराज 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। घबराने लगे। उधर बताया है कि काफी समय के बाद 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर जब आक्रमण किया है, बहुत बड़ी चिंता हो गई। बलराम और कृष्ण दोनों हैं। तब उन्होंने प्रार्थना करते हुए और उनको वहां से विदा किया। लेकिन भगवान कन्हैया कब विदा हुए? 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर, 17 बार, लेकिन जरासंध की सेना को पराजित किया। 18वीं बार काल नेम नाम के राक्षस को लेकर के गया। जब काल नेम नाम का राक्षस लेकर के जब पहुंचा है, अग्नि की चिलंगारियां देने लगा है। भगवान ने आगे बढ़ करके मुचकंद सो रहा था, उसे पीता मरोड़ा करके वो भगवान कन्हैया आगे बढ़े। काल नेम ने पीताम्बर को पकड़ करके खींचा तो मुचकंद जग गया। मुचकंद जगने पर काल नेम नाम का राक्षस भस्म हो गया। ये वरदान लगा हुआ था, जो इसे जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। आज वो भस्म हो जाता है। बड़ी दिल में बड़ी चिंता है
क्या करना चाहिए प्रभु? भगवान कन्हैया वहां से जाकर के और द्वारकापुरी के लिए विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र के किनारे पर द्वारकापुरी बनवाई और समुद्र के टापू पर भेंट द्वारका का निर्माण किया। आज जब भेंट द्वारका का निर्माण हो जाता है, द्वारकापुरी में बड़े आनंद के साथ भगवान कन्हैया अपने सभी ग्वाल वालों को लेकर के, परिवार वालों को लेकर के और चले जाते हैं। जब आज वहां जब चले जाते हैं, बड़ी दिल में चिंता है। और क्या हुआ है?